मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम 23 क्वेश्चंस तक पहुंच गए थे। तो 24 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 24 में उसने क्या कहा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए उसने क्या कहा है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए इसके लिए क्या, आप एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि ई क्या होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। लैम्डा कब कम हो सकता है, और जब इनवर्सली है तो ये शॉर्ट कंडीशन में कब हो सकता है, जब ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। किसके लिए बात की गई है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि इसके लिए जेट कितना हो गया, आपका 1 हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है, 1/λ RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये होता है, अब ये सबसे कम कब हो सकता है, जब ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो। तो अगर हम इसको मैक्सिमम कितना, अगर हम इसको इन्फिनाइट मान लें, अगर ये हमने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, तो ये सबसे कम कब हो जाएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। तो हम अगर n2 को कितना मान लें, इन्फिनाइट, क्योंकि n1 तो फिक्स होता है लाइमन सीरीज के लिए। अब सबसे शुरू की सीरीज कौन सी होती है, लाइमन होती है। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना होता है, 1 होता है। तो n1 तो फिक्स होता है इन सीरीज के लिए, लेकिन हम n2 को क्या माने कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्राप्त हो। तो अगर हम n2 को क्या माने कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो, तो क्या मान सकते हो उस एनर्जी लेवल को, अगर हम n2 को इन्फिनाइट मान लें, बहुत ज़्यादा मान लें, मैक्सिमम मान लें, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, 1/λ। RH की वैल्यू कितना दिया है, 109678। हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनाइट स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/λ, क्या बचा आपका 109678, और यहाँ से कितना आएगा 1। तो यहाँ से 1/λ। अब हम अगर लैम्डा को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा 911.7, आप कर सकते हैं डिवाइड, -10⁸ सेंटीमीटर। तो ये अब आपको पता है, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहें तो आपको क्या पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल 911.7 एंगस्ट्रॉम। तो लाइमन सीरीज के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो आपका कितना होती है, 911.7 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, वो कितनी होती है आपकी 911.7 एंगस्ट्रॉम। देखिए जब भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो आप मैक्सिमम को क्या कर दीजिए, एनर्जी, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछी जाती है तो सबसे कम कर देते हैं, ओके, 0 कर लेते हैं, याद रखेंगे आप। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है 25 में अगर बात करें, देखिए उसने क्या कहा, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने क्या कहा है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। कब पूछा है, क्या कंडीशन दी है, जब उसने कहा है कि आपके पास n+l इक्वल कितना हो, 4। अब n+l का योग कितना है आपके पास, 4 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 4। तो तब उस कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखते हैं, अगर मैं इस n को 4 मान लूँ, ये बॉक्स तो याद है ना, लास्ट लेक्चर में भी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ इसको, ये S, ये P, ये D, ये F, और L इक्वल कितना होता है, 0 1 2 3। अब हमें क्या करना है, हमें वो कंडीशन देखनी है जिस कंडीशन में n+l किसके इक्वल आ जाए, 4 के इक्वल। अगर मैं n को 4 कर दूं और l को कितना कर दूं, 0, l को कितना कर दूं, 0। अब l0 किसके लिए होता है, s के लिए। तो क्या बन रहा है, n कितना हो गया 4, l0 किसके लिए, s के लिए। तो अगर मैं 4s मान लूँ तो एक 4s बन सकता है। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 2 तो यहाँ हो गया। अब ये देखना है कि और कोई कंडीशन भी ऐसी हो सकती है जिसमें n+l किसके इक्वल हो जाए, 4 के। अगर मैं n = 3 मान लूँ, n इक्वल कितना मान लूँ, 3,
और एल इक्वल कितना मान लूँ 1, तो एन प्लस एल कितना बन गया, एन तो 3 हो गया, यहाँ पे एन प्लस एल कितना बना था 4, 4 + 0 4, तो 4s बन गया था। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। मैं यहाँ पे देखूँ n कितना ले लूँ अगर 3, और p के लिए l कितना होता है 1, तो n प्लस l कितना बैठ रहा है 4। अब ये क्या कंडीशन हुई है, n तो 3 है, L1 किसके लिए होता है p के लिए, तो 3p। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, और कोई कंडीशन तो बन नहीं सकती है क्योंकि d का इन्वॉल्वेशन तो होता नहीं है, क्योंकि d का अगर हम लेंगे मान लीजिए हम 3 से कम 2 में तो d जाता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n प्लस एल 4 के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है, जब हम n को 4 माने l को कितना माने 0, तो 4 + 0 4, तो 4s बन जाएगा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अगर मैं n को 3 मानूं और l को p के लिए 1 मान लूं तो कितना हो जाएगा, n प्लस एल 4 बैठ रहा है 3p, और p में कितने आते हैं 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 + 6। तो n प्लस एल इक्वल 4 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपका 8। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। n इक्वल 3, l इक्वल 1, m इक्वल 0, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, n3 दिया गया है, l1 दिया गया है, और m कितना दिया गया है 0। देखिए जब भी आपसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा जाए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एक ही कंडीशन होती है। वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि क्या आपके क्वेश्चंस में m का इन्वॉल्वेशन है। अगर आपके क्वेश्चंस में m का इन्वॉल्वेशन आ जाए, अगर आपके क्वेश्चंस में m का क्या आ जाए इन्वॉल्वेशन आ जाए, तो याद रखना इस कंडीशन में जब भी किसी भी क्वेश्चंस में m का इन्वॉल्वेशन हो जाता है तो वहाँ पे एक ही कंडीशन याद रखना, वहाँ पे अगर ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऑर्बिटल्स, तो याद रखना m कुछ भी हो, m की वैल्यू कुछ भी हो, m आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए m। nl को नहीं फोकस करना है, बस ये याद रखना है कि m की वैल्यू आई है नहीं आई। अगर m की वैल्यू क्वेश्चंस में आ गई है तो ऑलवेज याद रखना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। देख लेते हैं कैसे। n कितना दिया है 3, l कितना दिया है 1, m कितना दिया है 0, n3, l1 किसके लिए होता है, ये बॉक्स बनवाया है मैंने आपको, s p d f l0 1 2 3, तो l1 किसके लिए होता है p के लिए 3p। अब p में अगर हम ओरिएंटेशन करें, लास्ट लेक्चर में मैंने ओरिएंटेशन आपको बताया था, तो p में क्या ओरिएंटेशन होता है 1 0 +1, m कितना दिया है 0, तो 0 में कितना ऑर्बिट आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। इस तरह से करते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1। ये आपका इसका ये आंसर हो जाएगा। आप इतना समझ गए। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने कहा है कि n इक्वल 3, l इक्वल 1, m इक्वल -1, तो फिर से m का इन्वॉल्वेशन हो गया है। कैसे करेंगे, पहले देखो n कितना है 3, इतना कर लिया आपने। अब p l कितना दिया है 1, अब l का 1 मान किसके लिए होता है, किसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, p के लिए, आपने 3p लिख लिया। ये काम करना है, n को देख लो, l को देख लो, m कितना दिया -1 दिया। अब p में क्या ओरिएंटेशन होता है, -1 0 +1, किसके लिए बात हुई है, -1 वाले के लिए बात हुई है, किसके लिए बात हुई है -1 वाले के लिए। तो -1 में कितना ऑर्बिट है 1, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4। तो सीधी बात ये याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास m दिया है, आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर m दिया है, तो ऑलवेज याद रखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑलवेज 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो कुछ करना ही नहीं है साहब, m को देखते ही आंसर आ जाएगा। इतना कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, इन सबसेल, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या सबसेल्स इफ l कितना दिया है 3,
और n कितना दिया है 4, तो n4 का मतलब क्या, आप 4 लिख लेंगे। अब l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, वो बॉक्स बनाना होगा आपको। सब सेल की बात कर रहा है, ये बात याद रखना। किसकी बात कर रहा है, सब सेल की। SPDF L 0 1 2 3। तो L3 किसके लिए होता है, L3 किसके लिए होता है, F के लिए। ये क्या बन गया आपका 4 है, क्या बन गया आपका 4 है। और F में कितना बनता है 7, F में 7 ही तो बनता है, तो आप ये 7 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बनता है। क्योंकि आपको पता है ना S में कितना बनता है 1, P में 3, D में 5 और F में कितने 7, ये सब सेल होते हैं। और एक में कितना इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14, तो 4F, तो F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 14। इस तरह से याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट 2023 में, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत थ्योरी से क्वेश्चन है, तो इस बार जो पॉसिबिलिटी है वो क्वांटम नंबर्स, नंबर ऑफ सब है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए दिया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर एक्साइटेड जुड़ जाए तो जो डिजिट दी गई है उसमें +1 कर देते हैं। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे, कौन सी है, फर्स्ट एक्साइटेड, कौन सी दी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना दिया गया है आपको, जो एनर्जी दी गई है वो कितनी दी गई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। ओके, उसने क्या कहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था किसमें, काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी दी गई है वो क्या है आपकी टोटल एनर्जी, आपकी क्या है टोटल एनर्जी। तो आपको इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी दी गई है और आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो याद आ रहा है आपको मैंने क्या रिलेशन बताया था, मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी इक्वल माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये बताया था मैंने आपको, टोटल एनर्जी इक्वल माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितना दिया गया आपको, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन याद रखना, मैंने पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी बताया था आपको। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन भी मैंने बताया हुआ है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट में आया हुआ है। देखो उसने क्या कहा है, एनर्जी ऑफ सेकंड, बोहर की बात आ गई है यहाँ पे, किसकी बात आ गई है, बोहर की। एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट E2, सेकंड दिया है तो E2 मान लेते हैं। कितना दिया गया, -328 किलो जूल पर मोल। इसके लिए N2 कितना हो गया, सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपका 2। उसने क्या कहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, E4, 4 के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए N4 कितना हो गया आपका, ये 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया N4 आपका 4 हो गया, इतना कर लेंगे आप। अब आपको एनर्जी का रिलेशन पता है, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल -13.6 अपॉन Z² N²। अब यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो एटम तो एक ही दिया गया है। अब हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जेड कांस्टेंट है आपका, जेड क्या है कांस्टेंट, और ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है आपका
जेड तो 1 होता है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E2 अपॉन E4 क्या हो जाएगा बोलो, N4 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। ओके, टेक केयर।